बड़ी है, मैं उस पर भी आता हूं। युवराज पोखरना जी, आपके पास आता हूं, लेकिन यहां पर जरूरी है दर्शकों को भी बताना और मैप के जरिए बताना। चिकन नेक की बात बार बार ये आती है, तो वो चिकन नेक क्या है और चिकन नेक हमारे लिए कितना सेंसिटिव है और उसे सिक्योर रखना कितनी बड़ी चुनौती है। क्योंकि चीन की भी डोकलाम विवाद हुआ था, तो चीन की भी नजर माना गया था। यही है, उस चिकन नेक को तोड़ने की या उसे कंट्रोल करने की कोशिश कई बार की गई थी। वो मैप जरा दिखाइए। और उस चिकन नेक के जरिए जो हमारा रास्ता, जो 7 सिस्टर्स है, नॉर्थ ईस्ट के तमाम राज्य जुड़ते हैं, ये वो समझिए कि इंडिया है। और ये वो चिकन नेक है जो रेड आपको बहुत छोटा सा आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, ये जो चिकन पॉइंट है, यहां इधर नेपाल है और ये बांग्लादेश है। यहां नीचे पेट्रोपोल बॉर्डर, ये बांग्लादेश है। इसकी आपके लिए, आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहां पर लिखा है चौड़ाई और लंबाई। जो लेंथ है वो यहां से यहां तक 40 किलोमीटर है और ये जो चौड़ाई है, यहां पर अगर आप देखेंगे ये चौड़ाई सिर्फ 22 किलोमीटर है। आप अंदाजा लगाइए कि 20 से 22 किलोमीटर की चौड़ाई वाला ये चिकन नेक, ये भारत। और यहीं से फिर इधर से फिर आप समझिए मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, और फिर त्रिपुरा से सटा हुआ ये इधर से भी बांग्लादेश का बॉर्डर। तो बांग्लादेश का बॉर्डर जो है ये चिकन नेक है, मेघालय, यहां त्रिपुरा से, और इधर पश्चिम बंगाल जो पेट्रोपोल बॉर्डर कहलाता है। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई, और ये बहुत सेंसिटिव है। और यही समझिए कि चिकन नेक से ही कुछ दूरी पर आप समझिए कि 53 किलोमीटर और 132 किलोमीटर की दूरी पर 2 गांव हैं बांग्लादेश के ही, जहां पर वो एयरबेस की बात आ रही है। जो एयरबेस एक्टिव नहीं थे, लेकिन उसे अब एक्टिव किया जा रहा है। और उस एयरबेस, एक तो ठाकुर गांव कहा जाता है, एक तो मनीर कहा जाता है, उस दोनों गांव में एयरबेस को एक्टिव किया जा रहा है। या फिर ड्रोन की भी तैनाती की बात कही जा रही है, तो चिटगांव में ड्रोन की तैनाती की बात कही जा रही है। और वो TB2 ड्रोन जो है, टर्किश ड्रोन, उस ड्रोन के जरिए निगरानी या जासूसी की बात हो सकती है। तो क्या ये टारगेट है, चिकन पॉइंट टारगेट है? संजय मिश्रण साहब, जवाब मैं चाहूंगा यहीं से कि क्या ये टारगेट हो सकता है चिकन पॉइंट, और ये साजिश पाकिस्तान की, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि बांग्लादेश को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, और ये टारगेट और ये साजिश इतनी गहरी साजिश हो सकती है? देखिए, मैंने नथुला ब्रिगेड कमांड की थी और वही नथुला ब्रिगेड सिक्किम के नीचे ये चिकन नेक है, तो मेरे को ये इलाके के बारे में पूरी नॉलेज है जी। जहां तक चिकन नेक का सवाल है, ये इंडिया की सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी है और इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, वो है चाइना का। चुम्बी वैली के थ्रू यहाँ से आके चिकन नेक को काटना और हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट को कट कर देना, और वो बांग्लादेश को शामिल करना चाहते हैं। तो ये स्ट्रेटजी में 3 देश शामिल होंगे, या मैं बोलूंगा 2 मेजर प्लेयर्स हैं, वो है पाकिस्तान और चाइना। और रास्ता किसको इस्तेमाल किया जाएगा, किस देश को इस्तेमाल किया जाएगा, वो है बांग्लादेश। और इसीलिए आज की तारीख में जो मणिपुर में भी जो हो रहा है, वो इंडिया के हित में नहीं है, क्योंकि भारतीय सेना का जो प्राइमरी रोल है, वो हमारा जो मेन दुश्मन है चाइना, नॉर्दर्न फ्रंट्स में, वहां पर लड़ाई करने के लिए है, ना कि इंसर्जेंसी फाइट करने के लिए। इस पूरे इलाके में अगर इंसर्जेंसी शुरू होती है, टेररिज्म शुरू होती है, जो अभी मणिपुर में हो रही है, तो आप देखिएगा भारतीय सेना पूरे नॉर्थ ईस्ट में सक इन हो जाएगी, और जो हमारा मेन रोल है बॉर्डर पे लड़ना चीनी सेना के साथ, वो हमारा बहुत हद तक निगेट हो जाएगा। तो ये आज भारतीय सेना के लिए और पूरे देश के लिए एक हमारे लिए बहुत ही मैं बोलूंगा कॉशन है कि ये जो चिकन नेक का इलाका तो है ही, जो बांग्लादेश में आज हो रहा है और जो मणिपुर में हो रहा है, इसको अगर हमने सही समय में करेक्ट नहीं किया, बिल्कुल, और हमारी डिप्लोमेसी और मिलिट्री डिप्लोमेसी अगर यहाँ पर अच्छी तरह काम नहीं कर पाई, तो इसके भरपूर परिणाम मैंने आपको बता दिया। इंडियन आर्मी यहाँ पर इंसर्जेंसी में सकिन हो जाएगी। और आपको पता है अभी और ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि और अगर हम यहाँ ये कंट्रोल को लेते हैं, और ये एक नया चैप्टर आतंक का हम ये मान सकते हैं कि नया बेस यहाँ बनाने की कोशिश इसके आसपास बांग्लादेशी बॉर्डर पर, जो पाकिस्तान कश्मीर में POK में बेस बनाता था, अब यहाँ पर शायद अगर ये समझिए कि चिकन नेक है और यहाँ पर अगर बेस बनाता है पाकिस्तान के तरफ से जो ट्रेंड आतंकी हैं, रोहिंग्या आतंकियों की बात हो रही है,
100 ट्रेंड आतंक, क्योंकि वो अगर वो वहाँ यहाँ बेस बनाता है तो आराम से घुसपैठ करके, और वो जो श्रीनगर से या कश्मीर से पहले सीमा पर आतंकवाद, अब ये नया चैप्टर पूर्वोत्तर, ये पूर्वोत्तर राज्य और इधर पश्चिम बंगाल में अटैक हो सकता है। लेकिन सवाल है कि अब यहाँ इलाज क्या है, ये तो आपने समझ लिया, और इलाज क्या है और समस्या कितनी गंभीर है ये आपने समझ लिया। युवराज पोखरना साहब, इलाज क्या है? हम सामान सप्लाई रोक दें क्या बांग्लादेश को? सुमित जी, सर्वप्रथम मैं सबसे आखिर में बोला हूँ, सभी को सुना। जी। तो इलाज पे आने के पूर्व मैं कुछ बिंदु रखना